नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल। इससे पहले वीडियो में हमने कैपिटल बस्टिंग में पेबैक पीरियड के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन उसमें केवल एक ही मशीन के पेबैक पीरियड, पोस्ट पेबैक पीरियड, पोस्ट पेबैक प्रॉफिट और इंडेक्स नंबर ऑफ पोस्ट पेबैक प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। लेकिन आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि एक से अधिक प्रोजेक्ट होने पर किस तरह से हम पेबैक पीरियड मेथड के आधार पर प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इसमें कई प्रोजेक्ट दिए हुए हैं ABCD। ए प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 82,500 रुपये है और एनुअल कैश फ्लो 15,000 रुपये है, लाइफ 10 साल है। बी प्रोजेक्ट है जिसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 55,000 रुपये है, एनुअल कैश इन फ्लो 10,000 रुपये है और लाइफ 8 वर्ष। सी प्रोजेक्ट है जिसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपये है, एनुअल कैश इन फ्लो 16,000 रुपये है और लाइफ 12 वर्ष। और इसी तरह से डी प्रोजेक्ट है जिसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 60,000 है, एनुअल कैश इन फ्लो 10,000 रुपये है और लाइफ 10 वर्ष है। प्रश्न में ये कह रहे हैं, रैंक द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स इन ऑर्डर टू देयर प्रॉफिटेबिलिटी यूजिंग पेबैक पीरियड मेथड, पोस्ट पेबैक प्रॉफिट मेथड, पोस्ट पेबैक प्रॉफिट इंडेक्स मेथड। इसका मतलब इन तीन मेथड के आधार पर हमें इन प्रोजेक्ट्स को रैंक देना है कि किस प्रोजेक्ट को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, किसको सेकंड, किसको थर्ड और किसको फोर्थ। और लास्ट में इन तीनों के आधार पर ये देखेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पेबैक पीरियड निकालना है, तो पेबैक पीरियड के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग है। एनुअल कैश इन फ्लो प्रोजेक्ट ए का हर साल 15,000 रुपये है, बी का हर साल 10,000 रुपये है, सी का 16,000 रुपये है, डी का 10,000 रुपये है। इसका मतलब एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान है। और जब एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान है तो पेबैक पीरियड निकालने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इन फ्लो फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले ए पॉइंट में हम ये कैलकुलेट करेंगे पेबैक पीरियड के आधार पर। ए पॉइंट में हम क्या करेंगे, पेबैक पीरियड के आधार पर हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट को कौन सी रैंक मिलनी चाहिए। और उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इन फ्लो, क्योंकि एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान है। तो सबसे पहले हम ए प्रोजेक्ट के लिए पेबैक पीरियड निकालते हैं। तो ए प्रोजेक्ट के लिए हमने एक कॉलम बनाया प्रोजेक्ट, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक एनुअल कैश फ्लो, एक पेबैक पीरियड और एक रैंक। तो सबसे पहले ए प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड निकालेंगे। 82,500 को 15,000 से भाग देंगे, ये 5.5 ईयर ए प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड आ रहा है, 5.5 ईयर। बी प्रोजेक्ट में 55,000 को 10,000 से भाग देंगे, इसका पेबैक पीरियड आ रहा है 5.5 ईयर। सी प्रोजेक्ट में 80,000 को 16,000 से भाग देंगे, इसका पेबैक पीरियड आ रहा है 5 ईयर। और डी प्रोजेक्ट में 60,000 को 10,000 से भाग देंगे, इसका पेबैक पीरियड आ रहा है 6 ईयर। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, पेबैक पीरियड के आधार पर हम उस प्रोजेक्ट को अच्छा मानते हैं जिसका पेबैक पीरियड सबसे कम होता है। सबसे पहले सी प्रोजेक्ट का देखिए, पेबैक पीरियड 5 वर्ष है। सबसे कम पेबैक पीरियड किसका है, सी प्रोजेक्ट का। तो सी प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड सबसे कम है, इसको हमने फर्स्ट देंगे। उससे ज़्यादा ए और बी का पेबैक पीरियड है, तो ए और बी को हमने क्या दी, सेकंड रैंक दी। दोनों का बराबर है 5.5 ईयर, तो इसको हमने सेकंड रैंक दी। और डी प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड उससे अधिक है, तो उसको हमने थर्ड रैंक दी। इसका मतलब पेबैक पीरियड के आधार पर सी प्रोजेक्ट को फर्स्ट रैंक, ए और बी को सेकंड रैंक और डी प्रोजेक्ट को
थर्ड रैंक मिल रही है इसमें। अब इन्होंने बी पॉइंट पूछा है पोस्ट पेबैक प्रॉफिट मेथड। इसमें हमें पोस्ट पेबैक प्रॉफिट निकालना है। इसमें हमें क्या निकालना है? पोस्ट पेबैक प्रॉफिट। तो बी पॉइंट में देखिए पोस्ट पेबैक प्रॉफिट निकाला। पोस्ट पेबैक प्रॉफिट का फॉर्मूला जैसा कि हमने बताया था, टोटल कैश इन फ्लो प्लस स्क्रैप वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इसमें कॉलम बनाए हमने प्रोजेक्ट, एनुअल कैश इन फ्लो, लाइफ, टोटल प्रॉफिट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पेबैक प्रॉफिट और रैंक। प्रोजेक्ट ए बी सी डी उतार लिया। एनुअल कैश इन फ्लो जो प्रश्न में दिया है 15,000, 10,000, 16,000, 10,000। लाइफ दी है 10 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष। अब एनुअल कैश इन फ्लो का लाइफ में गुणा करके रखेंगे। 15,000 का 10 में गुणा किया, 1,50,000 टोटल प्रॉफिट आ गया, टोटल एनुअल कैश इन फ्लो आ गया। 10,000 का 8 में गुणा किया, टोटल एनुअल कैश इन फ्लो 80,000 रुपये। 16,000 का 12 में गुणा किया, 1,92,000। 10,000 का 10 में गुणा किया, 1,00,000 रुपये। इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएंगे, पोस्ट पेबैक प्रॉफिट आता जाएगा। 1,50,000 में से 82,500 माइनस किए, पोस्ट पेबैक प्रॉफिट 67,500। 80,000 में से 55,000 माइनस किए, पोस्ट पेबैक प्रॉफिट 25,000 रुपये। 1,92,000 में से 80,000 माइनस किए, पोस्ट पेबैक प्रॉफिट 1,12,000 रुपये। और 1,00,000 में से 60,000 माइनस किए, पोस्ट पेबैक प्रॉफिट 40,000। अब इसमें पोस्ट पेबैक प्रॉफिट के आधार पर हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पोस्ट पेबैक प्रॉफिट किसका है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट पेबैक प्रॉफिट सी प्रोजेक्ट का है। तो हम सी प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? फर्स्ट रैंक देंगे। तो हमने सी प्रोजेक्ट को फर्स्ट रैंक दी। इससे ज़्यादा प्रॉफिट, इससे कम प्रॉफिट किसका है? ए प्रोजेक्ट का। ए प्रोजेक्ट को सेकंड रैंक दी। उससे कम प्रॉफिट बी प्रोजेक्ट का, उसको थर्ड रैंक दी। और सबसे कम प्रॉफिट बी प्रोजेक्ट का, तो उसको हमने फोर्थ रैंक दी। तो इस तरह से हमने पेबैक पीरियड के आधार पर दिया रैंक। तो सी प्रोजेक्ट को फर्स्ट रैंक मिल रही है। पोस्ट पेबैक प्रॉफिट के आधार पर रैंक दिया तो सी प्रोजेक्ट को फर्स्ट रैंक मिल रही है। अब हम थर्ड पॉइंट और देखते हैं। थर्ड पॉइंट में इन्होंने कहा है पोस्ट पेबैक प्रॉफिट मेथड। थर्ड पॉइंट में किसके आधार पर देखना है? पोस्ट पेबैक प्रॉफिट मेथड, इंडेक्स मेथड। पोस्ट पेबैक प्रॉफिट इंडेक्स मेथड। पोस्ट पेबैक प्रॉफिट इंडेक्स मेथड में क्या फॉर्मूला है? पोस्ट पेबैक प्रॉफिट इंडेक्स मेथड में फॉर्मूला है पोस्ट पेबैक प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। पोस्ट पेबैक प्रॉफिट हर एक का हमें मालूम है। ए प्रोजेक्ट का 67,500 गुणा 100 बटे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 82,500। इसको कैलकुलेट कर दिया, 81.82 आ रहा है। बी प्रोजेक्ट का पोस्ट पेबैक प्रॉफिट हमें मालूम है 25,000 रुपये गुणा 100 बटे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 55,000। इसको कैलकुलेट किया, 45.45 आ रहा है। सी प्रोजेक्ट का पोस्ट पेबैक प्रॉफिट 1,12,000 गुणा 100 बटे 80,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट 140% आ रहा है। डी प्रोजेक्ट का 40,000 गुणा 100 बटे 60,000 66.67% आ रहा है। इंडेक्स नंबर ऑफ पोस्ट पेबैक प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा है सी प्रोजेक्ट का। तो यहाँ सी प्रोजेक्ट को हम क्या देंगे? फर्स्ट रैंक। सी प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा इंडेक्स, इसलिए सी प्रोजेक्ट को हमने क्या दिया? फर्स्ट रैंक। उससे कम ए प्रोजेक्ट का, उसे सेकंड रैंक दिया। उससे कम डी प्रोजेक्ट का, उसे थर्ड रैंक दिया। और सबसे कम बी प्रोजेक्ट का, उसे फोर्थ रैंक दिया। अगर हम ओवरऑल देखें तो पेबैक पीरियड के आधार पर भी सी प्रोजेक्ट को फर्स्ट रैंक मिल रहा है। पोस्ट पेबैक प्रॉफिट के आधार पर भी सी प्रोजेक्ट को फर्स्ट रैंक मिल रहा है। और पोस्ट पेबैक प्रॉफिट इंडेक्स मेथड के आधार पर भी सी प्रोजेक्ट को फर्स्ट रैंक मिल रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल सी प्रोजेक्ट बेटर है। इसमें ओवरऑल सी प्रोजेक्ट बेटर है। तो जब एक से अधिक प्रोजेक्ट दिए होंगे तो पेबैक पीरियड मेथड के आधार पर हमें इस तरह से डिसीजन लेना है कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। इसी तरह से नेक्स्ट 7 नंबर। 7 नंबर में एक्स मशीन और वाई मशीन, दो मशीनें दी हुई हैं। इनमें से हमें एक मशीन को चुनना है और किस आधार पर?
explain which machine to be purchased out of the above on the basis of payback period. पेबैक पीरियड के आधार पर हमें कौन सी मशीन चुननी है ये हमें बताना है। ये सवाल अन्य सवालों की तुलना में थोड़ा सा अलग है। इस प्रश्न में मशीन की लागत दी है। एक्स मशीन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6 लाख दिया हुआ है, वाई मशीन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख दिया हुआ है। इस एक्स मशीन की लाइफ 10 साल है, वाई मशीन की लाइफ 10 साल है। अब इसमें कुछ अलग प्रकार के डाटा दिए हुए हैं। एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, इसका मतलब अगर हम एक्स मशीन को लगाएंगे तो सुपरविजन पर हमारा 40,000 रुपये का एडिशनल खर्चा होगा, और अगर वाई मशीन को लगाएंगे तो सुपरविजन पर एडिशनल खर्चा 64,000 रुपये होगा। एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, अगर हम एक्स मशीन को लगाएंगे तो एक्स मशीन पर मेंटेनेंस का एडिशनल खर्चा 28,000 रुपये होगा, और वाई मशीन को लगाएंगे तो मेंटेनेंस का एडिशनल खर्चा 44,000 रुपये होगा। सेविंग इन डायरेक्ट वेजेज, अगर हम एक्स मशीन को लगाएंगे तो डायरेक्ट वेजेज में हमारी 2,76,000 रुपये की बचत होगी एक साल में, और अगर वाई मशीन को लगाएंगे तो डायरेक्ट वेजेज में एक साल में 3,58,000 रुपये की बचत होगी। इस प्रश्न में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस प्रश्न में टैक्स की दर नहीं दी हुई है। इस प्रश्न में क्या नहीं दिया? टैक्स की दर। पेबैक पीरियड निकालना है तो 2 चीज़ें चाहिए हमको, एक तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्लियर ऊपर लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ मशीन 6 लाख और 10 लाख, दोनों मशीनों का इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें मालूम है। लेकिन हमें एनुअल कैश इनफ्लो निकालना है तो हम बनाएंगे एक कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो, मशीन एक्स और मशीन वाई। सबसे पहले जो सेविंग है वो लिखेंगे। सेविंग केवल हमें एक हो रही है, सेविंग डायरेक्ट वेजेज। एक्स मशीन की डायरेक्ट वेजेज में हमें कितनी सेविंग हो रही है अगर लगाती है तो 2,76,000 रुपये। वाई मशीन से डायरेक्ट वेजेज में सेविंग कितनी हो रही है? 3,58,000 रुपये लेस एडिशनल कॉस्ट। अगर एक्स मशीन लगाएंगे तो सुपरविजन का 48,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और मेंटेनेंस का 28,000, कुल मिला के कितना एडिशनल देना पड़ेगा? 76,000। सेविंग होगी 2,76,000 की, एडिशनल खर्चा होगा 76,000 का, तो एनुअल कैश इनफ्लो 2 लाख रुपये। मशीन बाई में वेजेस से सेविंग होगी 3,58,000, सुपरविजन का एडिशनल खर्चा 64,000 रुपये, मेंटेनेंस का एडिशनल खर्चा 44,000 रुपये, तो कुल एडिशनल खर्चा 1,08,000 रुपये। एनुअल कैश इनफ्लो 2,50,000 रुपये। एक्स मशीन का एनुअल कैश इनफ्लो 2 लाख, वाई मशीन का एनुअल कैश इनफ्लो 2,50,000 रुपये। अब यहाँ केवल एक बात ये रही कि अभी तक हर प्रश्न में हम डेप्रीशिएशन घटाते थे, टैक्स घटाते थे, फिर डेप्रीशिएशन जोड़ते थे, लेकिन ऐसा हमने इस प्रश्न में नहीं किया। ऐसा हमने इस प्रश्न में इसलिए नहीं किया क्योंकि इस प्रश्न में टैक्स की रेट नहीं थी। डेप्रीशिएशन को हम इसलिए घटाते थे क्योंकि टैक्स की सही कैलकुलेशन हो जाए और उसके बाद डेप्रीशिएशन को जोड़ देते थे। लेकिन जब हमें टैक्स लगाना ही नहीं है, टैक्स प्रश्न में दिया ही नहीं है, तो ना तो हम डेप्रीशिएशन को घटाएंगे और ना डेप्रीशिएशन को जोड़ेंगे। इसलिए टैक्स ना होने की वजह से यहाँ डेप्रीशिएशन का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं किया गया है और ये सीधा एनुअल कैश इनफ्लो निकल आया। जब हम एक्स मशीन का एनुअल कैश इनफ्लो और वाई मशीन का एनुअल कैश इनफ्लो पता लग गया तो हम पेबैक पीरियड निकालेंगे। एक्स मशीन के लिए पेबैक पीरियड, एक्स मशीन का पेबैक पीरियड, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक्स मशीन का 6 लाख रुपये है, एनुअल कैश इनफ्लो 2 लाख रुपये। एक्स मशीन का पेबैक पीरियड आ गया 3 वर्ष। एक्स मशीन का पेबैक पीरियड 3 वर्ष। अब निकालेंगे हम वाई मशीन का। वाई मशीन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपये और एनुअल कैश इनफ्लो 2,50,000। इसका पेबैक पीरियड आ गया 4 वर्ष। इन दोनों में से कम किसका है? एक्स मशीन का। एक्स मशीन का पेबैक पीरियड कम है, इसलिए हम क्या कहेंगे? एक्स मशीन बेटर। एक्स मशीन क्या है? बेटर है वाई मशीन की तुलना में, क्योंकि उसका पेबैक पीरियड कम है। जब एक्स मशीन का पेबैक पीरियड कम है तो हमें एक्स मशीन को प्रीफर करना चाहिए। दैट्स ऑल।